बचपन से ही हम सब एक सपना देखते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करने का। लेकिन ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है अगर सही प्लानिंग ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस शुरू करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो इस सफ़र में निकल पड़ा और उसे मिले कुछ ऐसे ट्विस्ट्स और टर्न्स जो उसकी सोच बदल देते हैं। शहर की भीड़ भाड़ में एक 25 साल का लड़का अपनी नौकरी में दिन काट रहा था। ऑफिस का माहौल ऐसा था कि बॉस को खुश करना और दूसरों पर अपनी गलतियां डालना आम बात थी। लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, अपना खुद का बिजनेस। हर दिन वो सोचता, कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन एक ट्विस्ट आया। दोपहर की कॉफ़ी के दौरान उसे अपने पुराने दोस्त की याद आई। वो बिजनेस में माहिर था, उसके पास हर सवाल का जवाब था। उसने ठान लिया कि वो उससे मिलेगा और अपनी उलझनों का हल ढूंढेगा। जैसे ही वो अपनी मोटर बाइक पर सवार हुआ, उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में एक सवाल था, क्या ये सही फैसला है? लेकिन वो जानता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। जब वो पहुंचा तो उसका दोस्त अपने पालतू पक्षियों को दाना खिला रहा था। माहौल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान आने वाला था। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है? उसने पूछा। तुम्हारे पास एक प्लान है? नहीं, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूं। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसने कहा, मैं तुम्हें 5 आसान स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। उसने उसे एक सीसाइड ट्रिप पर चलने को कहा, जहां वो अपना नया वेंचर शुरू करने जा रहा था। तुम्हें ये स्टेप्स वहां समझ में आएंगे। रास्ते में हर मोड़ पर वो सोच रहा था, क्या ये मेरे लिए सही होगा? लेकिन उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता, सिर्फ देखो और सीखो। कॉस्ट लाइन पर पहुंचकर उसने रेस्टोरेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, लेकिन इस फैसले से पहले मैंने कुछ ज़रूरी स्टेप्स उठाए हैं। स्टेप 1, अपनी पसंद का बिजनेस चुनो। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हें किस तरह का बिजनेस करना है, प्रोडक्ट्स बेचना या सर्विस देना। अगर तुम्हें अपने काम में दिलचस्पी नहीं होगी तो जल्दी हार मान जाओगे। ये सुनकर उसने सोचा, क्या मैं अपने बिजनेस को लेकर उतना ही पैशनेट हूँ? स्टेप 2, मार्केट रिसर्च करो। देखो तुम्हारे कस्टमर्स कौन होंगे, तुम्हारी लोकेशन कैसी है और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। जैसे मेरी रेस्टोरेंट टूरिस्ट्स के लिए है जो सी फूड पसंद करते हैं। वीकेंड्स पर भीड़ होती है तो मुझे अपना स्टाफ तैयार रखना होगा। उसने सोचा, क्या मैं अपनी मार्केट को अच्छे से समझ पाया हूँ? स्टेप 3, अपनी ताकत और कमजोरी जानो। अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की लिस्ट बनाओ। जैसे मेरी रेस्टोरेंट का लोकेशन स्ट्रेटेजिक नहीं है तो मैं बड़ा और अट्रैक्टिव साइन बोर्ड लगाऊंगा। उसने महसूस किया, क्या मैं अपनी कमियों को पहचान सकता हूँ और उन्हें सुधार सकता हूँ? स्टेप 4, ज़्यादा मत सोचो, शुरू करो। ज़्यादा प्लानिंग मत करो, स्टार्ट करो और देखो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। ओवर थिंकिंग से बेहतर है एक्शन लेना। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, उसे अब समझ आने लगा था। स्टेप 5, इवॉल्यूएट और इम्प्रूव करो। अपने बिजनेस को रेगुलरली इवॉल्यूएट करो। अपनी कमियों को सुधारो और अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ। अगर कोई मेंटर नहीं है तो ऑनलाइन नॉलेज लो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो समझ गया कि ये 5 स्टेप्स उसकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उसने ठान लिया कि अब वो अपने सपने को साकार करेगा, बिना किसी डर के। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उन सभी की है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इन स्टेप्स को अपनाना ज़रूरी है। और याद रखो, हर सपने को सच करने का एक ही मंत्र है, एक्शन लेना और सीखते रहना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।